तब हम बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर सीएम सिद्धारमैया ने कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स को बिजली बिल बढ़ाए जाने के मुद्दे पर हड़ताल न करने की सलाह दी है। और ये सलाह क्यों देनी पड़ी, हड़ताल पर जाने का फैसला क्यों करना पड़ा इंडस्ट्री को, क्योंकि बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। दरअसल फ्री बिजली के एजेंडे को लागू करने का सरकार पर दबाव है, लेकिन सरकार घाटे को और बढ़ाने की स्थिति में है नहीं। तो ना तो लोगों को फ्री बिजली मिल पा रही है, ना इंडस्ट्री को सस्ती बिजली। लोगों ने इसे अपने साथ धोखा माना है। इसी महीने कई उपभोक्ताओं को 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का बिल आया है। इंडस्ट्री ने कल ही हड़ताल पर जाने की बात की है। इसके बीच फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए लागू करके सरकार ने पीठ तो थपथपा ली, लेकिन बस की कमी होने के कारण महिलाएं भीड़ का सामना कर रही हैं और सड़कों पर खड़ी हैं। इस बीच कर्नाटक में हजारों ऑटो चालक बेरोजगार हो गए, क्योंकि ज्यादातर महिला यात्री तो फ्री बस का इंतजार करती रहती हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि इस रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के बाद वायदे ना पूरा करके कांग्रेस ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। कई सवाल उठ रहे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह मिलने की चर्चा तो अब बंद सी ही हो गई है, यानी उसके पूरे होने की बात तो दूर, चर्चा भी बंद होती जा रही है। 5 गारंटी को लागू करने की जगह पर सिद्धारमैया की सरकार हर दिन एक नई बहस लोगों के बीच ले आ रही है। ताजा घटनाक्रम की बात कीजिए तो सिद्धारमैया सरकार ने किताबों में नए सिलेबस जोड़कर वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी को सिलेबस से हटा दिया है। हिजाब विवाद, जिसकी आपने काफी चर्चा सुनी होगी, स्कूलों में भी बच्चियों को हिजाब पहनने की छूट की बात करके कांग्रेस ने, सिद्धारमैया सरकार ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। साथ ही सीएम सिद्धारमैया 2015 की जाति गणना से सरकारी योजनाओं के सही वितरण का दावा करते हैं, लेकिन उनकी 5 गारंटी कब लागू होगी इस पर वो बिल्कुल खामोश हैं। दरअसल नई सरकार के सामने 31,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी तो है ही, इसके साथ ही 5 गारंटी का वादा पूरा करने के लिए भी 60,000 करोड़ रुपए अलग से और चाहिए। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के पास अब शायद राजनीतिक विवाद के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है, इसीलिए बार बार वो उस तरफ जा रहे हैं। आयशा खानम हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है इस खबर पर हमारे साथ और चर्चा करने के लिए। आयशा, 5 गारंटी की बात तो हो नहीं रही है, तमाम तरह के विवादित मुद्दे, और इस बीच में जरा ये बताइए कि जो इंडस्ट्री है वो बढ़ी हुई बिजली बिल के दरों के खिलाफ हड़ताल पर जा रही है। क्या कोई फॉर्मूला निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद, या फिर वो कल से हड़ताल पर जा रहे हैं? जी देखिए, कर्नाटक में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है 5 गारंटीज को लेकर। एक तरफ इंडस्ट्रीज हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार कल पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, ये कहते हुए कि वो 5 गारंटी पूरी नहीं कर पा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें केंद्र से एफसीआई से चावल की जो कोटा है उसे खरीदने नहीं दिया जा रहा है। तो ये देखिए, ये एक तरफ जहां पर खुद वादे करते हुए कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, अब खुद ही अपनी 5 गारंटी को पूरा ना होते हुए देखकर खुद अब विरोध प्रदर्शन पर बैठना चाह रही है। तो दूसरी तरफ नए फॉर्मूलेज तैयार करने की कोशिश करते जा रहे हैं। एक तरफ बिजली की जो कटौती की बात कही गई थी, तो दूसरी तरफ बिजली का जो पर यूनिट टैरिफ है ये बढ़ा दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि सरकार कोशिश करके जो चावल जो देना है, 10 केजी चावल अन्न भाग्य स्कीम के तहत जो देना है, इसको दूसरे अलग अलग राज्यों से प्राप्त कर पाएगी। और सरकार कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और पंजाब से, दूसरे अलग राज्यों से चावल खरीदने के लिए, लेकिन ये सरकार के लिए महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यहां से अगर सरकार चावल धान खरीदती है तो सरकार को 60 रुपए केजी पड़ती है, जबकि केंद्र से खरीदते हैं तो 30 रुपए केजी पड़ता है। तो ऐसे में सरकार के पास कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है कि आखिरकार ये 5 गारंटीज कैसे पूरे करेंगे, क्योंकि एक तरफ जो बिजली का बिल जिस तरह से बढ़ा दिया गया है, जो टैरिफ पर यूनिट 70 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, इसके चलते इंडस्ट्री, खास
खासकर जो छोटे उद्यमी हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार यही दावा कर रही है कि कोशिशें की जा रही है कि ये तमाम 5 गारंटीज को सक्सेसफुली लागू कर दिया जाए, लेकिन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शॉक अभी भी बाकी है, क्योंकि आगे चलकर कर्नाटक का बजट पेश होने वाला है। अगले हफ्ते जो 2 जुलाई से बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो बजट के दौरान सरकार किस तरह से अलग अलग टैक्सेस मॉपअप करेगी, किस तरह से रेवेन्यू को जो मोबिलाइज करने की कोशिश करेगी, ये इसको लेकर कर्नाटक की जनता सख्ते में है। और लोगों को लोग यही कह रहे हैं कि अभी जो परेशानियां हैं लोगों के सामने, ये परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बढ़ सकती हैं। और इस बीच में 5 गारंटी तो लगता है सिद्धारमैया सरकार के गले की फांस बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।